हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, किसी प्राइवेट जॉब में हैं या किसी भी जॉब में हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि यूजीसी ने पीएचडी के लिए जो रेगुलेशंस हैं उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। देखिए, यूजीसी ने पीएचडी में जो नियम है, पीएचडी करने के जो नियम हैं उसमें बहुत सारे चेंज कर दिए हैं। उसमें क्या है कि अब कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोफेशनल जॉब में है या किसी भी प्रकार की जॉब में है और वो अगर पीएचडी करना चाह रहा है, तो उसके लिए अब चीज़ें आसान हो गई हैं। उसके लिए पीएचडी करना आसान हो गया है, क्योंकि वो अपनी जॉब के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेकर पीएचडी कर सकता है। देखिए, इस न्यूज़ को हम आगे पढ़ते हैं। आईआईटी और औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले प्रोफेशनल अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकेंगे। अब तक उन्हें इसके लिए विदेशों का रुख करना पड़ता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेशनल्स को आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पार्ट टाइम पीएचडी करने का मौका मिल सकता है। कंपनी से एनओसी लेना होगा। मैंने बताया था जैसे कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी से, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी इसके लिए लेनी होगी। इसके लिए यूजीसी काउंसिल ने पीएचडी नियमों में संशोधन किया है। 13 जून को आयोजित काउंसिल की बैठक में 13 जून को जो यूजीसी काउंसिल की बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिए गए। उस बैठक के अनुसार यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड और पीएचडी 2022 ड्राफ्ट को पास कर दिया गया है और इस ड्राफ्ट को पास कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि आईआईटी और औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले प्रोफेशनल अपनी कंपनी या संस्थान से एनओसी लेंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, उन्होंने कहा कि अब वर्किंग प्रोफेशनल अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। अगले सेशन से जो जो यही सेशन जो चल रहा है 22-23, उससे विश्वविद्यालय सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर आदि में इन नियमों के तहत पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों को पीएचडी सीटों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी होगा। तो कुल मिला के ये है बात कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है तो और वो उसको रेगुलर पीएचडी करने का मौका नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, यहाँ किसी भी चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, आप अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप एनओसी लेकर अपने यहाँ से पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और ये रेगुलेशंस हो गया है, इसको यूजीसी ने अप्रूवल दे दिया है। तो अब आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट टाइम पीएचडी मान्य होगी या नहीं होगी। अब 100% उसे भी मान्य किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ और भी कुछ चेंजेस करे हैं यूजीसी ने कि पीएचडी वाइवा ऑनलाइन होगा। पीएचडी एडमिशन के लिए 70 अंक का रिटन एग्ज़ाम और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट होना ज़रूरी होगा। और आगे इसमें जो आप देखिए कि उम्मीदवार अपनी थीसिस को पेटेंट और रिसर्च फाउंडिंग को क्वालिटी जर्नल में प्री रिव्यू जर्नल्स में छपवा सकते हैं। नई जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार ही ये सारी पीएचडी होंगी। पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ये भी है कि अगर आपने ग्रेजुएट प्लस पीजी हैं तो आप पीएचडी के लिए कर सकते हैं, ये तो सही है। ये एक्चुअली कंटिन्यू में ही था, लेकिन इसके साथ अगर किसी ने बी ऑनर्स डिग्री कर रखी है तो वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है और वो पीएचडी कर सकता है। ठीक है। देखिए, विश्वविद्यालयों में वर्तमान जारी 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पीजी करने के साथ साथ एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ एनटीए की प्रवेश परीक्षा में आपको 55% मार्क्स 50 या 55% मार्क्स ज़रूरी है। इसी के साथ साथ 4 साल के ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ साथ पीजी 50 या 55% अंक होने चाहिए। और ये सीधे ऑनर्स प्रोग्राम का यहाँ दिया हुआ है। ठीक है।
तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। विश्वविद्यालयों में जितनी भी सीटें हैं उनमें से 60% नेट या जेआरएफ के छात्रों के लिए होंगी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है कि जितनी भी पीएचडी की सीट्स होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसमें से 60% सीटें जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ हैं, उनसे भरी जाएंगी और बाकी की 40% पर रिटन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट करा सकता है। अगर वो 40% सीटों में भी फिल नहीं होती हैं या फिर जो 60% नेट से फिल नहीं होती हैं तो दोनों ही आपसी सामंजस्य से भरी जा सकेंगी, है ना। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर 60% सीटों पर योग्य कैंडिडेट नहीं मिलती हैं तो खाली सीटों को 40% सीटों से जोड़ा जा सकेगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ही आसान सी करी हैं यूजीसी ने पीएचडी करने के लिए, रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करने के लिए। तो मेरी आपसे यही एक एडवाइस है कि अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो अगर आप ये नेट हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ हैं, तो आप ज़रूर एडमिशन के लिए अप्लाई करिएगा। और आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो भी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, वहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको यही करना है कि आप जहाँ से भी पीएचडी करना चाह रहे हैं उन वेबसाइट्स को देखते रहिए, वहाँ पर अपने सभी तरह से अपनी जानकारी को जुटाते रहिए और आप पीएचडी के लिए 100% आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।